जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्टों में साथियों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर साथियों आपका जो है एग्ज़ाम अभी बाकी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट के साथियों इस क्लास को अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में कावेरी नदी किस राज्य से बहती है। तो साथियों जो भारत में जो कावेरी नदी है वो किस राज्य से बहती है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश या ऑप्शन बी कर्नाटक या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, कर्नाटका। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन हैं तिब्बत या ऑप्शन बी नेपाल या ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, तिब्बत। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड जो भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1830 में या ऑप्शन बी 1860 में या ऑप्शन सी 1947 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1860 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो फ्रेंड किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, कर्नाटका को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था। आपके ऑप्शन हैं समाचार पत्रिका या ऑप्शन बी बांग्ला गटज या ऑप्शन सी भारत मित्र या ऑप्शन डी प्रकाश पत्रिका। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बंगाल गटज। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अगर पहले से जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड जो बम्बई का पुराना नाम था वो क्या था। आपके ऑप्शन हैं बम्बैया या ऑप्शन बी बॉम्बे या ऑप्शन सी कालीन या ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो फ्रेंड जो बम्बई का जो पुराना नाम था वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, हॉकी को। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर फ्रेंड अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हों फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर सिलेक्शन लेना है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त, या ऑप्शन बी 26 जनवरी, या ऑप्शन सी 26 नवंबर को, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड जो संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे फ्रेंड वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 जनवरी, या ऑप्शन बी 15 अगस्त, या ऑप्शन सी 23 दिसंबर, या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 23 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कृषि दिवस। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा, या ऑप्शन बी मणिपुर, या ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का सुपरस्टार किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो बंगाल का सुपरस्टार है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, या ऑप्शन बी राजेश खन्ना, या ऑप्शन सी शाहरुख खान, या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। शाहरुख खान को बंगाल का सुपरस्टार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस राज्य का राज्य पशु है। तो फ्रेंड जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो किस राज्य का राज्य पशु है। तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, पश्चिम बंगाल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर किस पदार्थ से बना है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो किस पदार्थ से बना है। आपके ऑप्शन है
सिलिका, या ऑप्शन बी लोहा और निकिल, या ऑप्शन सी टीन, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, लोहा और निकिल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो फ्रेंड जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है वो कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। आपके ऑप्शन हैं 1960 तक, या ऑप्शन बी 1975 तक, या ऑप्शन सी 1980 तक, या ऑप्शन डी 2000 तक। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1975 तक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 14, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अनुच्छेद 14। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो फ्रेंड भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंजाब, या ऑप्शन बी कर्नाटक, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, गुजरात में जो है फ्रेंड कच्छ का रण स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर फ्रेंड अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक कर दो। अगर फ्रेंड चैनल पे नए आए हों तो फ्रेंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या कहता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को, या ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। कालिदास को जो है फ्रेंड भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, या आपके ऑप्शन ए नोहकिलिका जलप्रपात, या ऑप्शन बी हसन जलप्रपात, या ऑप्शन सी लोरियाबाद जलप्रपात, या ऑप्शन डी धौली जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितृ पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितृ पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। दादा भाई नौरोजी को जो है
पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी या ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, लोकमान्य तिलक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है। तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है। आपके ऑप्शन है पंजाब या ऑप्शन बी राजस्थान या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, राजस्थान। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश का पुराना नाम क्या था। आपके ऑप्शन है उड़ीसा या ऑप्शन बी बंगाल या ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड जो आंध्र प्रदेश का जो पुराना नाम था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड अभी तक जो है फ्रेंड क्लास को लाइक नहीं किया है फ्रेंड तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सांसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड जो भारतीय सांसद की लोकसभा की अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो कितनी है। आपके ऑप्शन है 550 या ऑप्शन बी 545 या ऑप्शन सी 552 या ऑप्शन डी 600। तो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 545 अधिकतम सीटों की संख्या है लोकसभा की। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो फ्रेंड विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं सहारा रेगिस्तान या ऑप्शन बी थार रेगिस्तान या ऑप्शन सी गिब्बन रेगिस्तान या ऑप्शन डी कालीहारी रेगिस्तान। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ज्ञान में एफ का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड जो सामान्य ज्ञान में एफ का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी।
तो फ्रेंड भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1992 में, या ऑप्शन बी 2000, या ऑप्शन सी 1995 में, या ऑप्शन डी 1985 में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। 1992 में जो है फ्रेंड महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 1 बार, या ऑप्शन बी 2 बार, या ऑप्शन सी कई बार। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, कई बार। कई बार कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट का निम्न सदन कौन सा है? तो पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा, या ऑप्शन बी लोकसभा, या ऑप्शन सी विधानसभा, या ऑप्शन डी विधान परिषद। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, लोकसभा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो फ्रेंड जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था? आपके ऑप्शन है चंद्रयान, या ऑप्शन बी आर्यभट्ट, या ऑप्शन सी रोहिणी, या ऑप्शन डी मंगलयान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, आर्यभट्ट। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी ये क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड ये क्लास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।